एक बार एक जवान लड़का एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूँ। भिक्षु ने कहा, क्या है तुम्हारी परेशानी? लड़के ने कहा, मेरे घर वाले, मेरे मित्र, कोई भी रिश्तेदार मेरी इज्जत नहीं करता, कोई भी मेरी बातों को महत्व नहीं देता है। अक्सर मैं अपने घर के मामलों में जब भी अपनी राय रखता हूँ तो मेरे माता पिता मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं, जबकि मेरे बड़े भाइयों की बातों को बड़ी गंभीरता के साथ सुनी जाती है। सिर्फ मेरी ही बातों को कोई कदर नहीं किया जाता और मेरे मित्रों के बीच भी मेरी इज्जत कोई नहीं की जाती। वह मेरा हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं और मेरे रिश्तेदार भी हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरी बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। यह सब देखने के बाद अब मुझे यह भी लगने लगा है कि क्या सच में मैं इतना बेकार इंसान हूँ कि मेरा कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं समाज में एक इज्जतदार और अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाऊंगा। इसके बाद लड़का हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, आप मुझे कोई ऐसी तरीका बताएं जिसे करने के बाद हर कोई मेरी इज्जत करने लगे, मेरी बातों को गंभीरता से ले, जिसकी वजह से मैं अपने आप को एक इज्जतदार और अच्छा इंसान समझ सकूं। लड़के की बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, सबसे पहले तुम यह समझो कि इज्जत उन्हें ही मिलती है जो इसके हकदार होते हैं, बल्कि उन्हें नहीं मिलती जो इसे मांगते हैं। इज्जत और भरोसा मांगा नहीं बनाया जाता है। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि लोगों को तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी बातों और तुम्हारे विचारों पर भरोसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी करनी और कथनी पर कोई एक रूपता नहीं दिखती। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ कि ऐसा तुम्हें क्या करना चाहिए कि लोग तुम्हारे प्रति भरोसा और मजबूत हो जाएं और वो आपकी इज्जत करने लगे। लड़के ने कहना शुरू किया, हे मुनिवर, मुझे इन सब के बारे में ज्ञान नहीं है, वही सब मैं जानने के लिए आपके पास आया हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, ध्यान से सुनो, तुम्हें आज मैं 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनका अगर तुम पालन करते हो तो लोग तुम्हारे पर भरोसा भी करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, इसलिए तुम पूरी बात को ध्यान से सुनो। लड़के ने कहा, ठीक है। मुनिवर जी ने कहना शुरू किया, इससे पहले आप लोग इस कहानी में खो जाएं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। पहली बात, तुम सबसे पहले अपनी खुद की इज्जत करना शुरू करो। जब तक तुम खुद की अपना इज्जत नहीं करोगे तब तक कोई भी तुम्हारा इज्जत नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले खुद की इज्जत करो। खुद की इज्जत करने का मतलब यह जानना है कि आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो। इस बात का भरोसा ना कि आप सबसे अच्छी चीजों के लायक हो और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप हर उस चीज को ना बोल सकें या उससे दूर हो जा सकें जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती हो। खुद की इज्जत करना मतलब जीवन में आपको आगे जाने के लिए प्रेरित करना होता है और तब जाकर आप ज्यादा खुश रहते हैं। खुद के प्रति इज्जत होना आपके अंदर अनुशासन लाता है और आप एक अनुशासित जीवन जीते हैं। किसी भी चीज, किसी भी इंसान के लिए अपनी स्वाभिमान को गिरने ना दे, क्योंकि आपका स्वाभिमान ही सब कुछ है। इसलिए सबसे पहले आप अपना खुद का सम्मान करना शुरू करें, जिसकी वजह से लोग आपका सम्मान खुद ही करना शुरू कर देंगे। बौद्ध भिक्षु ने दूसरी बात कही, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच रखने वाले लोग दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और दूसरे लोग ऐसी सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के प्रति इज्जत करते हैं और उनके प्रति उनकी बातें भी सुनते हैं। केवल अपने चेहरे पर मुस्कान लेना ही सकारात्मक नहीं कहलाता, बल्कि एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा किसी भी समस्या के समाधान के बारे में ही सोचता है। वह समस्या को लेकर हमेशा रोता नहीं रहता है, बल्कि वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना विकल्प निकाल ही लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की सभी इज्जत करते हैं और उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनाए रखता है कि उसके पास आने और रहने वाले लोग भी ज्यादा सकारात्मक और प्रसन्नचित महसूस करते हैं। वो जो भी इंसान उसके संपर्क में आता है वो उसकी सकारात्मक ऊर्जा को उसके अंदर ही महसूस कर पाता है। भिक्षु ने कहा, तीसरी बात, इस चीज का ख्याल रखो, लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है। आपको लोगों से कितनी खुशी मिलेगी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितनी इज्जत देते हैं। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो उसे सम्मान ही दीजिए, लेकिन अगर कोई आपको सम्मान नहीं देता तब भी आप उसे सम्मान दीजिए। यहाँ हम किसी भी दूसरे गलत व्यवहार की वजह से अपने व्यवहार को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरों से पहले खुद की इज्जत करते हैं। हमारी अच्छी आदतों की ही सही परीक्षा भी किसी बुरे इंसान के संपर्क में आने से ही हो सकती है, क्योंकि उसी समय अपने ऊपर हमें काबू रखना होता है।
और तब हम पता कर सकते हैं कि हमारे आदर्श इतनी गहराइयों तक हमारे अंदर उतर चुके हैं। कई बार हमारा अच्छा व्यवहार हमारे सामने ऐसे सुनहरे अवसर लाकर खड़ा कर सकता है जैसे कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उन्हें अपने प्यार को महसूस करवाने का सबसे अच्छा ही तरीका होता है। किसी को सच्चे दिल से इज्जत करना, उन्हें प्यार करना, उसे महसूस करवाना एक सबसे अच्छा तरीका होता है। इसलिए कुछ लोगों को इज्जत दे ताकि दूसरे लोग भी आपकी इज्जत देना शुरू कर दें। बुद्ध ने कहा चौथी बात, किसी से बातचीत के दौरान ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनने पर ध्यान दो। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने की यह खासियत बहुत ही कम लोगों में होती है और आपकी बस यही खासियत की वजह से आपको हजारों की भीड़ में अलग बनाती है। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि वो उसकी बातों को सुनो, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं सुनते हैं। अगर आप लोगों की बातों को सुनते हैं तो उन्हें समझने के लिए आप बहुत कुछ नया तो सीख ही सकते हैं, साथ ही उन इंसान की नजरों में आपकी इज्जत बहुत ही बढ़ जाती है। इसलिए जब भी लोगों से बात करें तो ज्यादा सोचने की बजाय उनकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। बुद्ध ने कहा पांचवी बात, जो लोगों से वादा करो उसे पूरा भी करो। हमारी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब हम अपनी बोली हुई बात पर अमल नहीं करते। जब लोगों को यह लगने लगता है कि हमारी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, तो उनकी नजरों में हमारी इज्जत कम हो जाती है और वो हमारी बातों और कर्मों को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। साथ ही ऐसे इंसान के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता जिससे हम अपने जीवन में आने वाले बहुत से अच्छे मौकों को गंवा बैठते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और जो इंसान अपनी बोली हुई बात पर अड़ित रहता है और हर हाल में उस काम को पूरा करता है जिसके लिए उसने वादा किया था, ऐसे इंसान को सभी पसंद करते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। इसलिए लोगों के सामने वही बोलो जिसे कर सको। बौद्ध भिक्षु ने कहा छठी बात, ज्यादा अच्छा और ज्यादा सीधा बनने की कोशिश कभी मत करो। लोग कभी भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेते जो उनकी हर बात को हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग उनकी अपनी कोई अलग और मजबूत राय नहीं होती। यह बस हर किसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला इन्हें पसंद करेगा, इनकी इज्जत करेगा, लेकिन होता इसके विपरीत है। लोग हमेशा ऐसे इंसान की ज्यादा इज्जत करते हैं जो गलत को गलत और सही को सही बोल सके, जिसका अपना खुद का एक स्वतंत्र नजरिया और सोच हो। इसके लिए एक मजबूत इरादों वाला इंसान बनने की कोशिश करें, न कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों को खुश करने के लिए अच्छा इंसान बनने का नाटक करता हो, क्योंकि ऐसा करके ना तो वह इंसान खुद खुश रहेगा और न ही दूसरे उससे गंभीरता से लेंगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा अंतिम बात, लोगों के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कई बार जब हम ज्यादा खुशी या दुखी होते हैं और लोगों से मिलते हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इसी दौरान हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं या फिर ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ता है। या कभी कभी हम लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया कर देते हैं बिना उनकी बातों को पूरा सुने। हमें ऐसे मौकों पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम सुख दुख या किसी भी ऐसे मौके पर उनको शांत रख पाते हैं तो लोगों की नजरों में हम एक गंभीर और सहनशील इंसान के रूप में उभर कर आते हैं और एक गंभीरता और सहनशील इंसान की एक इज्जत भी बढ़ाने का स्रोत होता है। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। लड़की को सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। अगर आप इन 7 बातों का पालन करते हो तो आप लोग भरोसा कीजिए सभी लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही अमेजिंग और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए।